नाम के प्रसाद से, नाम की कृपा से भगवान शंकर अविनाशी बन गए। वैसे तो प्रत्येक जीव अविनाशी है, एक भगवान शंकर ही नहीं, हर जीव, जितने जीव हैं, मनुष्य या पशु पक्षी, जो भी जीव हैं, ये सब अविनाशी हैं, लेकिन अज्ञान में के कारण जन्म लेते हैं और मरते हैं। ऐसे तो सभी अविनाशी। तो भगवान राम की कृपा से, नाम की कृपा से शंकर को ये रहस्य समझ में आ गया। जब रहस्य आया समझ में तो अविनाशी बन गए। जब तक हमें अपने स्वरूप का रहस्य समझ में नहीं आता तब तक हम विनाशी हैं, और जब हम अपने स्वरूप को रहस्य समझ लेंगे तब उसी समय हम अविनाशी थे, हम अविनाशी हैं और हम अविनाशी रहेंगे। क्योंकि हमारा कभी विनाश नहीं होता। मेरे स्वरूप का, मुझ आत्मा का, मुझ ब्रह्म का, जो भी कहो, उसका मेरा कभी विनाश नहीं होता। मेरे शरीर का, मैं और मेरा, तो जो मैं है, ये मैं शब्द है, ये मैं भी एक वाचक है, संबोधित शब्द है। जो वैसे देखा जाए तो मैं को भी हटा दिया जाए तो जो बचेगा वही है, और जो बचेगा वो कहा नहीं जाता। अब यहाँ में दो शब्द बचते होते हैं, मैं हूँ। अब हूँ शब्द जो है वही है जो है, कि जो भी शब्द आप लगाओगे तो पीछे से हूँ तो आएगा ही। हाँ, फलाना मैं हूँ, तो हूँ जो शब्द है वो अखंड है, अविनाशी है, वही तत्व है। और वो तत्व कैसे मिलता है? भगवान राम की कृपा से, जप से, आराधन से, साधना से। तो कहते हैं नाम के प्रताप से भगवान शंकर अविनाशी हो गए। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज अमंगल। उनका वेश जो है अच्छा नहीं है, भगवान शंकर का वेश अच्छा नहीं है। देखो अच्छा है कहीं, लेकिन देखो ऐसे देखो तो कहा जाता है कर्पूर गौरम करुणावतारम। वेश तो अच्छा है, परंतु उन्होंने अपना वेश अमंगल कर लिया है। क्यों कर लिया है? जिससे संसार उन्हें पकड़े नहीं। संसार से बचना चाहो तो अपने को सिर्री, पागल जैसा बनाना चाहो, क्योंकि अगर बुद्धिमान बनोगे तो संसार पकड़ेगा। इसलिए भगवान के जो अच्छे भक्त होते हैं वे बुद्धिमान नहीं होते। बुद्धिमान का मतलब ये नहीं है कि मूर्ख बन जाओ। बुद्धिमान का मतलब ये है कि भगवान के अलावा, ईश्वर के विचार के अलावा कहीं दूसरी जगह अपनी बुद्धि न लगाओ, वो है बुद्धिमान। बुद्धिमान वो हैं जो अपने भगवान को छोड़ करके, ईश्वर के चिंतन को छोड़ करके संसार में बुद्धि ना लगाएं, वे हैं बुद्धिमान। और वैसे तो, और हम बुद्धिमान उसे कहते हैं जो संसार में बुद्धि लगाते हैं। तो जो बुद्धिमान अब संसार में बुद्धि लगाते हैं वही बुद्धिमान माने जाते हैं, और भगवान के भक्त तो पागल माने जाते हैं। पागल कहते हैं लोगों ने, तो भैया पागल तो अपनी अपनी जगह पे सब हैं। भगवान के भक्तों को संसारी पागल लगते हैं और संसारियों को भगवान भक्त पागल लगते हैं। तो कहते हैं कि नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल। उनका जो मंगल राशि है भगवान शंकर, मंगल को देने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो अमंगल रूप में रहते हैं। अशुभ भेष शिव धाम कृपा। अशुभ भेष, ऐसे तो वे शुभ हैं लेकिन भेष अशुभ बनाए। हड्डियों की मालाएं लटकाए हैं, विभूति लगाए हैं, भूत प्रेतों को साथ लिए हैं, सरब बिच्छियों को लपेटे हैं, तो यह अशुभ भेष है ना। ऐसा भेष बनाए हैं, पर यथार्थ में देखा जाए तो ऐसा भेष है नहीं उनका। उनका भेष बहुत अच्छा है, गोरे हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, और करुणा के अवतार हैं वे। वैसे तो देव संहार के देव हैं, संहार करने वाले, लेकिन कहते हैं इन्हें करुणावतारम। कभी शंकर को क्रोधावतार कहा है? नहीं कहा, करुणावतारम। ऐसे भगवान है शंकर, लेकिन इन्हें ये मान पद प्रतिष्ठा कहाँ से मिली? नाम से, नाम की कृपा से, जप से इन्हें ये मिला।
नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज व मंगल मंगल राशि। इनके बाद अब इस चौपाई में मायने कोई विशेष मायने नहीं है। नाम प्रसाद तो फल, प्रसाद माने प्रसाद, जैसे प्रसाद होता तो नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, अविनाशी माने जिनका कभी नाश नहीं होता, और अमंगल माने खराब वस्तु, अशुभ, और मंगल राशि माने मंगल का भंडार, खुशियों का भंडार है, कल्याण का स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है, इसलिए इसमें कोई खास मायने नहीं है। आगे कहते हैं सुख सनकाद। अब भगवान के नाम की कितनी महिमा है, भगवान राम नाम की महिमा चल रही है। इसमें कह रहे हैं सुख, पहले हैं सुख, सुखदेव मुनि, इनकी कथा भागवत में आती है। आपको हम यहाँ भी दे देते हैं, क्योंकि रामचरितमानस एक गोसाई जी ने ऐसा ग्रंथ बनाया है जिसमें कुछ भी छोड़ा नहीं है, हर वस्तु का, हर ग्रंथ का रहस्य दिया, सार दे दिया। तो भागवत की भी कथा रामायण में बहुत है। तो यहाँ में पहले मुनि है सुख, सुख कहिए सुखदेव, और सुख मानी सुख, तो यहाँ सुख का मायना है सुखदेव। सुखदेव ऋषि की एक कथा आती है जिसे लोग कहते हैं, और मैं भी आपको तो थोड़े में बता देते हैं, वैसे तो सबको पता है ये कथा, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि एक बार भगवान सुखदेव जिन्होंने भागवत का वाचन किया है, ये कौन थे? पूर्व जन्म में ये राधा रानी के तोता थे, तोता सुआ, हाँ, तो तोता थे, राधा रानी के गोदी में खेलने वाले, वैकुंठ में गोलोक में रहने वाले। एक दिन इनके मन में अभिमान हो गया, अभिमान ये हो गया कि मेरे जैसा भी कोई है, क्योंकि अभिमान किसी वस्तु का अच्छा नहीं होता, न तो भक्ति का अभिमान अच्छा होता है, न विद्या का अभिमान अच्छा होता है, न ज्ञान का, किसी चीज का अभिमान अच्छा नहीं होता। तो इनके मन में अभिमान आ गया कि मेरे जैसा भी कोई है, देखो मैं भगवान वो राधा रानी के गोद में खेलता हूँ, किसी को तो चरण भी नहीं मिलते, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। यह सोच कर एक दिन इसी अभिमान उन्होंने राधा रानी की गोद में बीट कर दी। जब बीट कर दी तब तो राधा रानी ने कहा, अरे इसे तो अपने उसका मदा आ गया, अहंकार आ गया। तो राधा रानी ने उसको कहा कि तुम अब जो है यहाँ बहुत दिन रह गए हो, अब कुछ दिन मृत्युलोक में घूम आओ। क्यों महाराज, मेरा क्या गलती क्या हो गई? बोले गलती कोई नहीं, फिर भी थोड़ा यहाँ रहने से ज़्यादा फायदा नहीं है, मनुष्य का जीवों का कल्याण करो फिर आना। तो कोई किसी आत्मा को जब कहीं से पतन होता है किसी जीव का, तो कोई ना कोई गलती तो होती है। तो इनसे यही एक गलती हुई, इससे ये सुखदेव बन करके संसार में आ गए। अब आए कैसे? आए शिव जी का वो राधा रानी की कृपा से, ये वहाँ से च्युत कर दिए, गिरा दिए गए। तब ये पृथ्वी में आ गए और एक सुखनी के गर्भ में इनका प्रादुर्भाव हुआ। अब यहाँ एक कथा, एक तो यहाँ है, दूसरी कथा इसी में एक जुड़ी है। एक बार नारद भगवान जो पार्वती मैया के गुरु थे, नारद जी, क्योंकि ज्ञान इन्होंने ही दिया था शुरू से ही पार्वती माँ को, हाथ रेखा देखी तब, तो वो गुरु थे। तो एक दिन पार्वती मैया के पास आए, तो मैया ने कहा कि प्रभु बड़े दिन में आए हो। तो उन्होंने कहा हाँ, अब कुछ संसार से हमारी उपरति हो गई है, अब हमें संसार के लोग अच्छे नहीं लगते। क्यों महाराज? इसलिए कि संसार में जहाँ देखो वहाँ धोखा है, एक दूसरे को सत्य बात कोई नहीं बताता, सब धोखा देते। अब नारद तो नारद, चाहे नारद मिल जाए भाई भगवान न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसे नारद मिले हैं उसे भगवान जरूर मिले। तो मैया ने कहा क्या हो गया, क्या धोखा, कैसा धोखा, कौन ने तुम्हें धोखा दे दिया? बोला हमें तो कौन देगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कहीं भी
सत्यता का वो नहीं है, जिससे जहाँ देखो वो धोखे धोखा है, कोई किसी को सही बात नहीं बताता। तो भगवान मैया ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, सब एक से नहीं होते, हमारे भोले बाबा हमें सब कुछ बता देते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है जो वो हमसे छिपाएं। अच्छा, तुम्हारे भोले बाबा तुम्हें सब बता देते हैं? बोले हाँ, सब बता देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं जो वो बताते नहीं। बोला हाँ बता देते होंगे, लेकिन मेरे को तो नहीं लगता कि बता देते। बोले नहीं महाराज, ध्यान की बात, ध्यान में जो कोई भी लीला देखते हैं वो हमें बता देते। यहाँ तक कि ज्ञान मंत्र जो है, गुरु मंत्र, किसी को बताया नहीं जाता, और मेरे भोले बाबा मुझे वो भी बता देते। अच्छा, नारद बोले तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे स्वामी, तुम्हारे पतिदेव तुम्हें सब कुछ बता देते हैं? बोले हाँ महाराज, अभी तक कोई बात नहीं छिपाई। अच्छा, तो फिर आपको ये भी बताया होगा कि उनके जो गले में मुंड माला है, उस माला में किसके मुंड हैं, ये भी बता दिया होगा। मैया कहने लगे हैं क्या कहा महाराज, क्या क्या हो गया महाराज? हाँ, आपने ही तो कहा है कि मेरे भोले बाबा मुझे सब बता देते हैं। जब सब बता देते हैं तो आपको ये भी बताया होगा कि आप उनकी जो माला में मुंड हैं वे किसके हैं? बोले महाराज ये तो नहीं बताया। आप ही कह रहे हो कि सब कुछ बता देते हैं, जब ये नहीं बताया तो फिर क्या बताया? बस इतनी बात बहुत थी मैया के लिए। अब नारद जी बोले देखो मैया, आप ज़्यादा कह रही थी, इसलिए हमने कहा, मैं पहले ही कह रहा हूँ संसार में ऐसा कोई नहीं है जो हर एक बात हर एक को बता दे, कुछ न कुछ छिपा के रखते हैं सब। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस धोखे वाले संसार से अब मैं प्रीति नहीं करता। मैया बोली ठीक, तुमने हमारी आंखें खोल दी, अब देखो मैं पूछती हूँ अभी भोले बाबा को, ध्यान से उठें जब पूछूं। नारद जी बोले भैया ये तो मैं कुछ नहीं कह रहा, आप जानो और आपके भोले बाबा जाने। नारद जी चले गए। जब भगवान शंकर ध्यान से नीचे उतरे तब उन्होंने कहा, मैया ने पूछा महाराज आप तो हमें सब कुछ बता देते हैं। हाँ, मैं भी जानती थी कि आज दिन तक आप हमें सब कुछ बता देते हैं, लेकिन आप तो बड़े कपटी निकले। कपटी? और क्या, मैंने कौन सा कपट किया? अच्छा, आपने कोई कपट नहीं किया? नहीं, कपट जरूर किया है, और ऐसा कपट किया है जो कि अभी तक किसी ने नहीं किया। अरे भैया बताओ तो क्या बात हो गई? देवी बात कुछ नहीं, आज मैं अभी तक ये जानती थी कि मेरे भोले बाबा मुझे सब बता देते हैं, लेकिन अब पता लगा कि तुम तो बहुत बड़े कपटी निकले। बोले बताओ क्या बात है? मैंने तुमसे कुछ नहीं छिपाया। अच्छा, कुछ नहीं छिपाया तो ये कहाँ छिपाया जो आप ये मुंड वाला पहने हो, इसमें मुंड किसके लगे? ये बताए, ये आपने बताया कभी? भगवान शंकर बोले आपने पूछा ही नहीं था। जब जो आपने बात पूछी वो तो बताई मैंने, लेकिन जो पूछी नहीं उसे कैसे बता दिया जाए? तो अच्छा अब पूछ रही हूँ, बताओ ये मुंड किसके हैं? भगवान शंकर बोले देखो, पहली बात यह है कि स्त्री को अपने पति से हट नहीं करनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इस कथा को ये बात बताने से तुम्हारा हित नहीं होगा, तुम्हारे हित में नहीं है ये बात। बोले हित हो या अनित हो, सब कुछ जब बताते हो तो आप ये बात क्यों नहीं बताते? तो भगवान शंकर ने कहा ठीक है, अब तक तुमने पूछी नहीं थी, अब पूछी है तो ये बताता हूँ कि ये जो मुंड है ना, ये आपके मुंड है, क्योंकि मैं तो अविनाशी हूँ, अमर हूँ, मैं तो कभी मरता नहीं। और आप जब मर जाती हो अपनी लीला समाप्त करके, तो मेरा आपसे इतना प्रेम है, इतना भाव है आपके प्रति कि मैं आपके शरीर को छोड़ नहीं सकता। इसलिए मैं मुंड निकाल करके और अपनी माला में डाल लेता। अच्छा, अब तो महाराज आप और ही कपटी निकले। क्यों? इसलिए कि आप मरते नहीं,
मैं मर जाती हूँ, ऐसी आपने कौन सी जड़ी बूटी खाई है कि आप नहीं मरते, मैं मर जाती हूँ? वही मुझे भी बता दो, जिससे कि मुझे दोबारा मरना नहीं पड़े, बार बार मरना नहीं पड़े, क्योंकि मरने में जन्मने में बड़ी कष्ट होते हैं, बड़ा दुख होता है। तो ये मरना और जन्मना, ये इतना बड़ा भीषण दुख, ये इस दुख से तुमने मेरी मुक्ति नहीं की और खुद आप मरते जन्मते नहीं हो और मेरे को मरने जन्मने वाला बना दिया है। बस इससे बड़ा कपट क्या हो? इसलिए महाराज, अगर आप कपटी नहीं हो तो फिर हमें ये बताओ कि आप मरते नहीं, मैं मर जाती हूँ, इसका कारण क्या है? और कारण कुछ भी हो, आप मुझे भी ऐसा बना दो जो मैं नहीं मरूं। आप अविनाशी हो तो मैं भी अविनाशी न हूँ, यानी मेरा शरीर भी आप जैसा हो। तब भगवान शंकर ने कहा कि मैं अमर कथा, मैंने अमर कथा सुनी है, अमर कथा लोमस ऋषि से सुनी है मैंने, क्योंकि लोमस ऋषि तो अमर है, वो तो मरते नहीं, तो मैंने उनसे ही अमर कथा सुनी है। इसलिए अब लोमस ऋषि वैसे अमर नहीं है, लेकिन वैसे अमर है, क्योंकि वैसे तो उनका बहुत लंबी आयु उनकी, तो उनसे मैंने कहा जाता है कि लोमस ऋषि का नाम ही लोमस ऋषि इसीलिए पड़ा है, उनका एक रोमन टूटता है शरीर का, एक रोमा, एक बाल शरीर का जब टूटता है तब उनको एक, यानी जितने उनके शरीर में बाल हैं 3.5 करोड़, यानी 3.5 करोड़ रोंगटे हैं आपके हर व्यक्ति के शरीर में। तो लोमस जी की आयु है 3.5 करोड़। अब उनका एक बाल, एक ब्रह्मा मर जाते तब उनको एक बाल निकलते झड़ते, यानी कहा है जब उनके सारे बाल निकल जाएंगे, झड़ जाएंगे, तब उनकी मृत्यु होगी। तो यानी 3.5 करोड़ ब्रह्मा मर जाएंगे तब भी मरेंगे, तो वे तो फिर यही अमर। तो ऐसे लोमस ने हमें अमर कथा सुनाई थी, वो अमर कथा हमने सुनी थी, इसलिए हम नहीं मरते। तुम नहीं मरते, तुम्हारा जैसा करो, वो अमर कथा हमें सुना दो। तो भगवान शंकर ने कहा तुम्हें सुना तो देंगे, लेकिन शायद तुम न सुन पाओ। बोले क्यों नहीं, जरूर सुनेंगे। तो भगवान शंकर जी ने कहा ठीक है, तो फिर यहाँ सुनाना ठीक नहीं है, चलो फिर एकांत में चलते हैं। तो वो एक गुफा थी जिसे आज कल अमरनाथ की गुफा कहते हैं, उस गुफा में उन्हें मैया को ले गए और वहाँ उन्होंने कथा सुनाई। और शर्त ये हुई कि कथा सुनने में हुंकारी भरते रहना, यानी ओम ओम ऐसा बोलते रहना, क्योंकि जब ही तो पता लगेगा। हाँ, और नहीं तो हमें कैसे, हम आँख बंद करके कथा कह रहे, हमें कैसे पता लगेगा आप सुन रहे? इसलिए ओम ओम कहते। तो मैया ने स्वीकार कर लिया और बाबा ने कथा कहना शुरू कर दी। हुआ ये कि कथा कोई अच्छा प्रसंग मिल गया जिसमें मैया खो गई, सोई नहीं मैया। संसार के जीव कथा में संसार के जीव भी बहुत से कथा में नहीं सोते, और भी तो फिर आसक्ति थी, वे सोएंगी क्यों? लेकिन हाँ, वो एक परमानंद में कथा के जो प्रसंग हैं उनमें मगन हो गए, ध्यान लीन हो। जब ध्यान लीन हो गई तो वो एक ही प्रसंग को पकड़ के रह गई, तो आगे की कथा निकल गई। जब वो बहुत देर में कथा बहुत काफ़ी निकल चुकी, पूरी हो गई, तब जो है बताया महाराज मैं तो एक ही प्रसंग में अटक के रह गई। हाँ, कहते ये हैं लोग, कहते हैं बताते हैं कि मैया को नींद आ गई, लेकिन ये कुछ ज़्यादा सही बात नहीं है, क्योंकि वे तो कोई साधारण स्त्री थोड़ी थी सुने शंकर जी कथा सुन के नींद आ जाएगी। वो तो एक दिखा में ध्यान में मग्न हो गई। इसी बीच में वो कथा निकल गई। अब इस बीच में हुंका किसने दिया, हुंकारी किसने भरी? उसी पे जहाँ ये कथा सुना रहे थे वहाँ भगवान शंकर ने पहले ही सभी पशु पक्षियों को हटा दिया था, लेकिन जहाँ इनका आसन लगा था उसी आसन के नीचे एक सुख का अंडा, सुआ का, तोते का अंडा पड़ा था। कुछ कहते हैं कि जिस वृक्ष के नीचे ये कथा कह रहे थे उसी वृक्ष के खोखड़ में एक अंडा मतलब अंडा था उसका, सुआ का।
सुअर अंडा दे के वो सुखनी चली गई थी और वो अंडा उसी में रह गया था। तो उसी अंडा से जब कथा सुनी तो वो अंडा फूट गया और सुखदेव जी निकल आए, तोता निकल आया। और उस कथा को वो जैसे पार्वती मैया कह रही थी वैसे ही वो कहने लगा, हुकारी भरने लगा और वो सुनाने लगे भगवान शंकर। सुनाते जब कथा पूरी सुना दी तब जो है मैया की ध्यान अवस्था भंग हुई। उन्होंने कहा महाराज आपने कथा कहाँ से? वहाँ से मैंने कथा नहीं सुनी। तो क्या सो गई थी? बोले महाराज सोए तो नहीं थे पर एक प्रसंग में अटक गए, उसी में हम अरे राम, तो अब कुछ नहीं हो सकता। पर फिर तुम सो गई या मगन हो गई, जो भी हुआ सो हुआ, पर इस बीच में हुकारी किसने भरी? जब देखा गया तो तोता देखा। भगवान शंकर ने सोचा कि इसने छिप के कथा सुनी है इसलिए इसे मार दिया जाए। बस वो मारने के लिए दौड़ पड़े और तोता उड़ने लगा। कहते हैं कि व्यास देव की जो पत्नी थी उनके गर्भ में चला गया और उनका ही वहीं से सुखदेव जी का जन्म हुआ। इनका नाम सुखदेव जी इसलिए रखा गया कि ये पहले सुख थे फिर मनुष्य बन गए और भक्ति करके देवताओं के समान उपाधि प्राप्त कर ली, इसलिए ये हो गए सुखदेव। अब हुए किस प्रकार, किसके प्रभाव से? जप से, नाम प्रताप। नाम के प्रताप से ही इन्होंने इतनी बड़ी पदवी पाई। तो नाम प्रताप शंभु अविनाशी, साज मंगल मंगल राशि, सुख सनकाद सिद्ध। सुख और सनकाद, सनकाद कहते सनक सनंदन सनातन संत कुमार, ये भी ब्रह्मा के पुत्र थे। ये भी भगवान नाम के जप से इतने प्रभावशाली हो गए कि ये 5 साल से ऊपर ही नहीं जाते। इनकी उम्र हमेशा 5 साल की रहती है तो बड़े बहुत पुराने ऋषि, लेकिन ये हमेशा 5 साल के ही रहते हैं। तो इस किस प्रभाव से? नाम के प्रभाव से, जप के प्रभाव से। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी साधन तुम करो या मत करो, कोई भी तपस्या भक्ति करो या मत करो, लेकिन जप जरूर करो। सबका सार है जप। जप से ही आपको सकल सिद्धियां मिल जाएंगी, पर जप नहीं किया तो कोई भी साधन सफल होने वाला नहीं। इसलिए जप सबसे मुख्य है, चाहे निराकार का होए और चाहे साकार का हो। अब सुख सनकाद सिद्ध, और जितने सिद्ध मुनि हुए हैं वे सब नाम के प्रभाव से हुए। सुख सनकाद सिद्ध मुनि योगी और नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम के प्रताप से वे ब्रह्म सुख भोगी, यानी ब्रह्म स्वरूप का उन्हें साकार और साक्षात्कार होता है। बड़े बड़े ऋषियों को, जितने ऋषि हुए हैं, चाहे साकार वाले हों और चाहे निराकार वाले हों, सभी निराकार वाले ब्रह्म से मिले हैं, ब्रह्म का साक्षात्कार कर रहे हैं, और साकार वाले भगवान का साक्षात्कार कर रहे हैं। कर तो जप के ही प्रताप से रहे। तो जैसा जिसका जप वैसा जिसका फल। इसलिए कहते हैं हम कोई भी काम करो चाहे भले ही कम करो, पर जप ज्यादा करो। जप से सबसे ज्यादा फायदा है जप। अब आगे कहते हैं इन चौपाइयों में मायने भी कोई आए नहीं। देखो, सुख सनकाद, सनकाद माने सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार, ये ब्रह्मा के 4 पुत्र थे। इसलिए चारों का नाम एक ही उससे ले दिया जाता है, सनकाद, सनक आदि। तो इसमें मायने कुछ आदि, आदि माने सनक, आदि और जो है 3 और 3 चारों के नाम इकट्ठे ले दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये सुख सनकाद सिद्ध मुनि योगी और नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी, इसमें कोई विशेष मायना नहीं। अब नारद जाने, भगवान नारद जाने नाम प्रताप। नारद जो भगवान के नाम के प्रताप को नारद जी भी अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि नारद जी को जो प्राप्ति मिली है, जो पद मिला है, वो नाम से ही तो मिला है, जप से ही तो मिला है। हाँ, इनकी भी कथा भागवत में आती है। ये कथा पहले, ये सबसे पूर्व में एक गंधर्व थे, गाने बजाने वाले। इन्होंने कुछ ऐसी
गाने में भूल कर दी, जिससे कि ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में गा रहे थे तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि तुम जो है गान बजा जानबूझ के गलती करी है तुमने। और गलती क्योंकि एक अप्सरा से ये आसक्त थे, इसलिए उसमें ध्यान चला गया, तो इनसे का ताल बिगड़ गई। ताल बिगड़ गई तो ब्रह्मा जी श्राप दे। कहते हैं गाने बजाने जो राग रागनी है, जो ये बड़े संभाल के गाए जाते हैं, इनमें गलती हो तो इनमें अपराध होता है। इसलिए जो उत्तम गाने वाले होते हैं, राग रागनी वाले, वे राग रागनियों को बड़े हिसाब से गाते हैं। तो इनसे भूल हो गई नारद जी से, इसलिए ये गंधर्व बनी। और गंधर्व बनने के बाद वो गंधर्व में भूल हुई, तब ये आकर के मनुष्य बने। और यहाँ मनुष्य भी बने तो एक दासी के पुत्र बने, एक दासी विधवा दासी के पुत्र बने। लेकिन वहाँ यहाँ इनकी माता जो है बड़ी गरीबनी थी। एक संत के यहाँ ये रहने लगे, वहाँ एक संत ने इन्हें मंत्र दे दिया। उस मंत्र के प्रभाव से इन्होंने जप किया, और जप करके फिर इन्हें जो है ब्रह्म की पदवी, नारद की पदवी इन्हें जो है तीसरे जन्म में मिली। ये कथा भागवत में विस्तृत है, इसलिए मैंने यहाँ थोड़ी संक्षिप्त में बता दी। तो मानी नारद को जो भगवान की प्राप्ति हुई, ये पदवी मिली, देव ऋषि बने, तो काहे के प्रभाव से? जप के प्रभाव से। नारद जाने नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि और हरि हर प्रिय आपू। संसार को भगवान प्रिय है और भगवान को नारद प्रिय है। कहते हैं भगवान का मन है नारद। जो भगवान काम करना चाहते हैं तो पहले नारद जी को प्रेरणा कर देते हैं और तब वो काम होता है। तो भगवान का मन है नारद। दूसरी बात, नारद जो है, नारद शब्द की व्याख्या की जाए तो नारद, नार यानी जल, और जहाँ में जन्म होता है नारायण, और दूसरा नारद जिनका वचन कभी झूठा नहीं होता, वो है नारद। इसके बाद इनको जो प्रताप मिला है, प्रभाव मिला है, पद मिला है, ये राम के नाम से मिला है। नारद जाने नाम प्रताप, जग प्रिय हरे, हरि हर प्रिय आप। और नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद, और भगवान के नाम से देखो कितने लोगों को आनंद मिला, कल्याण के भागी बने। नारद, सुख सनकाद, सिद्ध मुनि और प्रहलाद भक्तों में उत्तम हुए प्रहलाद भक्त, जिनकी कथा प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। भगवान वो भागवत में ही इनकी कथा विशेष है। हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। हिरण्यकशिपु कौन थे? इनको पूर्व जन्म में ये भगवान के पहरेदार थे, जय और विजय। तो ये कथा आपको आगे जब आएगी तब मैं इसको विस्तार से बता दूँ। अभी कोई जरूरी नहीं इसका विस्तार करना। जब ये प्रसंग वहाँ पहुँचेगा, जब इस कथा को हम आपको पूरे विस्तार से बता दें। तो कहते हैं कि भगवान नाम के प्रभाव से भगवान के जो द्वारपाल जय और विजय थे, ये भगवान के पहरेदार थे। अब इनसे श्राप लगा इन्हें, तब ये राक्षस बने। इनमें ही हिरण्यकशिपु बने। हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद हुए, जिन्होंने भगवान की भक्ति करके अपना कल्याण किया और अपने पिता का भी उद्धार किया। तो ये हुए किस भाव से? नाम की, राम नाम। इसकी विशेष कथा जब यहाँ पहुँचेंगे तब बता। वैसे तो सबको पता ही है, इसलिए ज़्यादा विस्तार करना कोई फायदा नहीं। अब इसमें मायने, नाम भक्त शिरोमण, शिरोमण कहते हैं भक्तों में श्रेष्ठ है? और एक ही मायना है इसमें, शिरोमण यानी भक्तों में श्रेष्ठ। ध्रुव सगलान, सगलान माने दुख सहित। गलान, गलान कहते हैं एक खेद, दुख, पश्चाताप, किसी चीज को का पश्चाताप करना, तो गलानी यानी दुख। ध्रुव सगलान, ध्रुव ने भी एक माता की
मौसी की बात को बुरी मान करके भगवान का जप किया। अच्छी नहीं लगी उन्हें मौसी की बात। इसकी भी, ध्रुव की भी कथा भागवत में है। इस कथा को हम आपको अभी बता देते हैं। तो यहाँ क्योंकि इसका प्रसंग आगे आएगा, इसका भी आगे आएगा, लेकिन अभी बता देते थोड़े में। ध्रुव जो थे राजा उत्तानपाद, जो शाम्बुमनु के पुत्र थे, ये इनकी माँ का नाम शत्रुपा था। और उत्तानपाद के रानी सुनीति से कोई संतान नहीं हो रही काफ़ी, क्योंकि सूर्यवंश में तो यही हुआ है, कोई भी राजा ऐसा नहीं हुआ जिसके आराम से पुत्र हो गए हों। कोई न कोई कथा है इनकी। तो इनके कोई संतान नहीं हुई उत्तानपाद के। तब इन्होंने रानी से विचार विमर्श किया। तो रानी ने कहा, महाराज अब ये हमारे हाथ की बात तो है नहीं, इसलिए ऐसा करो, गुरु वशिष्ठ से पूछो कि कोई बता में, तब बात बने। तो गुरु वशिष्ठ से पूछा, तब उन्होंने कहा, भाई तुम्हारे पुत्र तो हैं भाग्य में, लेकिन कुछ परिश्रम से मिले। इसके बाद रानी ने कहा, महाराज ऐसा करो तो आप दूसरा विवाह कर लो, क्योंकि मेरी कोख से तो कोई बालक पैदा नहीं हो रहा। तब जो है राजा ने दूसरा विवाह किया। उससे सुनीति, वो सुरुचि नाम था दूसरी रानी का, उससे राजा का पुत्र हुआ उत्तम। जब विवाह कर लिया तो रानी सुनीति पर भी भगवान की कृपा हो गई। कथा ये है, एक बार सुनीति जब ब्याह हो गया सुरुचि का, तो सुरुचि जब घर आई तो उसने राजा से कह दिया कि मैं इस सौत के साथ नहीं रहूँगी। तो उसने सुनीति को निकलवा दिया। सुनीति को वन में, कहते हैं कोई विद्वान कहते हैं कि अयोध्या से बाहर कुटिया बनवा के राजा ने त्याग कर लिया उनका। कुछ लोग कहते हैं कि वन में निकाल दिया। जो भी हो, उसी वन में नारद जी की कृपा हो गई। नारद जी एक बार सुनीति के कुटिया में आए। सुनीति ने जब अपने दुख की कथा नारद को सुनाई तो नारद जी ने उनसे कहा कि तुम राम नाम का जप करो। जब उन्होंने राम नाम का जप किया, तब एक बार राजा उत्तानपाद सुनीति के पास गए और वहीं उसी रात में उन्हें गर्भ प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति हो। तो कहने का भगवान की कृपा ही तो थी, ये पूरी जीवन भर रहे इनके संग, तब कुछ नहीं हुआ। और एक रात में ही गर्भ हो गया, ये उनकी इच्छा। इसके बाद ध्रुव, एक बालक उनके हुआ, इसका नाम रखा गया ध्रुव। अब ध्रुव ने जो है, जब ध्रुव 5 साल के हुए, एक बार वो अपने पिता के पास गए, क्योंकि रहते तो अलग थे। गए तो मौसी ने उन्हें उनकी गोद में बैठने से उन्हें हटा दिया और ऐसी बातें कह दी कि ध्रुव को अच्छी नहीं लगी। कह दिया उन्होंने कि इस गोद के अधिकारी तो उत्तम है आपने, जब तुझे गोदी में बैठने का इतना ही चाव है तो जा भगवान की भजन कर, भगवान की तपस्या कर। और जब भगवान प्रश्न हो जाए तब उनसे वरदान मांगना कि हमें सुरुचि के पुत्र बना, सुरुचि का बेटा बना। जब तुम मेरा बेटा बनेगा तब तुझे पिता की गोद में बैठने का सौभाग्य मिलेगा। तो ध्रुव ने जाकर के तपस्या की, नारद ने उन्हें मंत्र दिया और जिससे वो भगवान के परम भक्त हुए और माता सुनीति के परम चाहते हुए, और जिनका पद कभी नष्ट नहीं होता। सब देवता दानव जितने जो सिद्ध महात्मा हैं, ये सब एक बार च्युत होते गिरते हैं। जो स्वर्गलोक में चले गए वे सब गिरते हैं, लेकिन ध्रुव लोक में ध्रुव जी का कभी पतन नहीं होता, वे हमेशा वहीं रहते। तो ये किसके भाव से हुए? राम नाम से। जब ये ध्रुव की तपस्या पूरी हुई और भगवान आए वरदान देने, तो इन्होंने ध्रुव ने, भगवान ने कहा मांग लो, तो 5 साल के थे, मांगना तो जानते नहीं। तब जो है भगवान ने उनके अपना शंख उनके कपोलों में लगा दिया, गालों में लगा दिया, जिससे उन्हें ज्ञान हो गया
और भगवान की स्तुति की और फिर उन्होंने वरदान मांगा कि हे प्रभु मुझे आपका सानिध्य कभी न छूटे। तो भगवान की कृपा से वे ध्रुवलोक के अधिकारी बने और उनके साथ उनकी माता को भी अचल पद मिला। इस तरह से ये ध्रुव की कथा शॉर्ट में 6 पग में बताई, संक्षेप में बताई। और इसके आगे कहते हैं भगवान हनुमान जी ने भी नाम के कृपा से हनुमान जी को भी कितनी बड़ी पदवी मिल गई कि जो भगवान उनके बस में रहते। इस तरह से सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने वश कर राखे रामू। अपत यानी अपवित्र लोगों को भी, अपत माने अपवित्र, अपवित्र लोगों को भी नाम ने पवित्र कर दिया। ऐसी कई कथाएं आती हैं। रामायण महात्म में भी बहुत कथाएं आई हैं। गोसाई जी के चरित्र में भी एक कथा आई है कि एक बार एक ब्राह्मण को मुसलमानों ने भ्रष्ट कर दिया था, तो उनके ब्राह्मणों ने उन्हें जात से निकाल दिया उस ब्राह्मण को। तो पूछा क्या इसका प्रायश्चित कैसे होगा? तो उन ब्राह्मणों ने कहा कि या तो जल में आत्महत्या करो या अग्नि में जल के मरो, तब तुम्हारा होगा। तब जो है किसी ने बताया कि एक बार गोसाई जी से भी इस बात से अवगत करा दो, उन्हें भी पूछ लो। जब गोसाई जी से पूछा तो उन्होंने कहा भगवान राम के नाम का जप करो, आप पवित्र हो जाओ। तो भगवान नाम के जप से उन्हें कह दिया कि पवित्र हो गए तुम। पर और ब्राह्मणों ने आपत्ति करी कि कैसे माने हम ये पवित्र हो गया। तो गोसाई जी ने कहा तुम कैसे मानोगे? बोले हम मानेंगे भगवान शंकर का जो नादिया है वो इसके हाथ का पेड़ा खाए, प्रसाद खाए, तो हम माने। यानी उसे गो हत्या लग गई थी और जात वालों ने उसे निकाल दिया था। और दूसरी बात वह विधर्मी भी कर दिया था दूसरे मुसलमानों ने उसे। पहले यही होता था, हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बना लेते, ऐसा होता था। तो उन्होंने कहा, जब गोसाई जी ने कहा कि मुसलमान जो है तुम्हें जो तुम्हारा धर्म मिटा दिया, लेकिन नहीं, अगर तुमने अपने इच्छा से धर्म परिवर्तन नहीं किया है तो भगवान का जप करो, तुम शुद्ध हो जाओगे। जब ब्राह्मणों ने कहा हम ऐसे नहीं मानेंगे, तब उन्होंने कहा अच्छा तो ठीक है। भगवान शंकर को जब उसने पेड़ा दिया तो तुलसीदास जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, प्रभु अगर राम नाम में सत्यता है तो इसे पवित्र कर दो, क्योंकि राम नाम अपवित्र को पवित्र कराने वाला। तो कहते हैं कि उस नादिया ने वो प्रसाद खा लिया, तब वो ब्राह्मण पवित्र हो गया। इसी तरीके के राम नाम की काफ़ी कथाएं हैं। तो राम नाम से जो अपवित्र पवित्र बन जाते हैं, पतित पावन बन जाते हैं नाम से। अपत अजामिल, और अजामिल की तो कथा जानते ही है। जो बेटा नारायण, केवल नारायण के नाम से, जब को सुने नारायण का नाम नहीं अपने बेटे का नाम लिया था, उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था। पहले ऐसे ही लोग नाम रखते थे, जिससे कि भक्ति होए चाहे नहीं होए, नाम तो लिखता रहेगा। भले ही बेटे का ले रहे हैं, लेकिन लेगा तो जरूर। मान लो तुम्हारे बेटे का नाम कृपालु है, तो आप 10 बार 100 बार, एक बार दिन में 100 बार कहोगे ना, तो 100 बार राम का नाम कृपालु होगा। भले ही तुम्हारा भाव बेटे का है, लेकिन नाम तो मुँह से उच्चारण हो रहा, तो हम तो गत्या फिर कोई न कोई संस्कार जरूर बन जाए। इसलिए नाम का भी बड़ा महत्व है। पहले के लोग भगवान के नाम पर ही अपने बच्चों के नाम रखते थे। तो अजामिल ने भी ऐसे ही किया था, जिससे उसका उद्धार हो गया। अपत अजामिल गज, और गज कहते, गज मानी हाथी। हाथी का उद्धार भी भगवान राम की नाम की कृपा से, नाम की प्रताप से। क्योंकि हाथी की भी कथा भागवत में है। गज कोई साधारण हाथी नहीं था। गज और गिरा की जो कथा सुनते हो, ये साधारण हाथी और मगर नहीं थे। ये पिछले जन्म के जो गज था, जो हाथी था, वो इंद्रदमन राजा था। और जो वो था गज यानी मंगर,
वो हुहू नाम का वो था गंधर्व। बात ये हो गई कि हुहू नाम के गंधर्व को श्राप मिल गया दुर्वासा का। दुर्वासा को देख के हंस गया ये, तो उसने श्राप दे दिया। कारण ये था कि दुर्वासा स्नान कर रहे थे और ये हुहू गंधर्व भी स्नान कर रहा था अपनी अप्सराओं के साथ। तो बार बार दुर्वासा जी का पैर पकड़ करके खींच देता था, तो वो गिर जाते थे। इसलिए उन्होंने एक श्राप दे दिया गुस्से में कि तू मगर की तरह मेरा पैर खींच रहा, जा मगर बन गया। तो वो मगर बन गया। और ये इंद्रदमन राजा था, इसे श्राप लगा था अपने गुरु का, क्योंकि ये गुरु आए तो ये बैठा रहा। तो गुरु ने देख लिया गुरु आ रहे हैं, फिर भी बैठा रहा, क्योंकि गुरु कोई उपाध न लगा दे, कोई फालतू बातें न करने लगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, गुरु बना तो लेते हैं पर गुरु से भारी डरते हैं। गुरु आए तो कोई नियम न बताने लगे जाए, तो ऐसे लोगों का कल्याण नहीं होता। तो जो गुरु आए, और जैसे कागज सुन के गुरु आए अभिमान बस उठे नहीं कीन प्रणाम, ऐसे ही उन्होंने प्रणाम नहीं किया, तो उनके गुरु ने श्राप दे दिया कि तू हाथी की तरह बैठा, इसलिए हाथी बन गया। तो वो हाथी बन गया। फिर उन्होंने दोनों ने जब प्रार्थना की, दुर्वासा से प्रार्थना की हुहू गंधर्व ने, और तो दुर्वासा ने कह दिया कि जब तू गज का पैर पकड़ेगा तब तेरा उद्धार हो जाएगा। और गज और उस राजा ने तो अपने गुरु से प्रार्थना की कि प्रभु श्राप तो लग गया, अब मुक्ति कब होगी। तब उन्होंने कहा कि तेरा पैर जब गज वो मगर पकड़ेगा तब उद्धार। इस दोनों को श्राप लगा था, इसलिए गज और ग्राह कहते मगर, दोनों जब एक क्षीर सिंधु क्षीर सागर है उसके ये निवासी थे, उसी में रहते थे। और भागवत में तो ऐसा कहते हैं कि ये जो श्वेत द्वीप है, वहाँ एक पर्वत पे एक सरोवर था, उस सरोवर में ये गिरा रहता था जहाँ गजेंद्र का पैर पकड़ा। लेकिन विष्णु पुराण में लिखते हैं कि ये क्षीर समुद्र के निवासी थे दोनों। ये हाथी उसी क्षीर समुद्र के पास वन था, उस वन में रहता था, और ये भी गिरा भी। लेकिन कैसे भी सही, तो जब गिरा ने उस हाथी का पैर पकड़ा, तब भगवान ने जैसे नाम हाथी, उस गज ने भगवान का नाम सुमरण किया, क्योंकि साधारण हाथी तो थे नहीं। तो जैसे भगवान का नाम लिया, सूंड से एक कमल का फूल लेकर के अर्पण किया। जब गज और ग्रह लड़े जल भीतर, जो भर सूंड रही जल ऊपर, तब हरे नाम पुकारी, तब भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। ऐसे भगवान हैं जो छोटे छोटे बड़े बड़े जीवों को थोड़े एक नाम, अपने नाम से ही उद्धार कर देते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि गज जैसों का उद्धार कर देते हैं, तो हम तो कब से लगे हैं, हमारा तो कुछ नहीं हो रहा। भैया हम लगे जरूर हैं, लेकिन तत्परता से नहीं लगे। जिस तत्परता से, जिस व्याकुलता से गज ने नाम लिया था, इस व्याकुलता से हम नहीं लगे। हम तो संसार में लगे हैं, तो संसार में लगे हैं, उसी में रह रहे हैं, बस रहे हैं, और वही चीज़ें मिल रही हैं संसार वाली। लेकिन भगवान में जब लग जाएंगे तब भगवान जरूर मिल जाएंगे। कहते हम कहना तो ये है, हमारा तो अनुभव ये है कि अगर हम संसार में जितने हम भगवान में संसार में लगे हैं, उतने से आधे भी अगर हम लग जाएं भगवान में, तो हमें भगवान जरूर मिल जाए। संसार का कोई भी पदार्थ पूरा नहीं मिलता, और भगवान कभी किसी को अधूरे नहीं मिलते। लेकिन हम अधूरे में लगे हैं, पूरे को छोड़ करके अधूरे में लगे हैं, और अधूरे में ही मर रहे हैं, जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म रहे हैं। जब हमें इसका सही ज्ञान हो जाता है, तब फिर जो है इस जन्म मरने से छुट्टी हो जाती है। इसी को कहते हैं भवसागर से पार करो। ये भवसागर यही है। तो अपत अजामिल गज गणिकाऊ, और गणिका गज, और फिर चौथी कथा आती है गणिका। तीसरी गणिका यानी वैश्या, जो सुगा पढ़ावत गणिका तारी। इसकी कथा ऐसी है, एक वैश्या थी, वो अपने वैश्यावृत्ति करती थी, जो वैश्याओं के काम होते वो करती थी। एक दिन क्या हुआ कि बहुत जोर से वर्षा हुई, तो एक संत जी थे,
वो वैश्या के जो जहाँ उसका रहन मकान था, निवास था, उसी से आगे निकल रहे थे तो वर्षा के सर्दी की वजह ये बड़े बूढ़े संत थे तो दुखी होकर गिर पड़े वहाँ। तो वैश्या ने देख लिया, उसने कहा देखो ये संत कितने दुखी हो रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत उन्हें जाकर उठाया और उठा करके उनको अपने ले आई, अपने कमरे पे ले आई, जहाँ रहती थी वहाँ ले आई और उन्होंने बहुत अच्छी उनकी आँच जला करके जैसे तैसे उनकी सर्दी दूर करी और उन्होंने भोजन कराने के लिए कहा। तो संत ने कहा कि तुम कौन हो? बोले हूँ तो मैं वैश्या, परंतु और कोई यहाँ है नहीं मैं आपके लिए आपकी सहायता करने वाला, कि मैंने तो आपको ऐसे देखा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप वैश्या जरूर हो परंतु हो तो इंसान, पर ठीक है मैं आपके हाथ का भोजन तो नहीं करूँगा पर आपकी कुटिया में विश्राम जरूर करूँगा। तो रात भर वहाँ उसने संत ने विश्राम किया और उस संत के पास था एक तोता। वो तोता राम 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 था, संत ने सिखा दिया था वही पढ़ता था। तो वो वैश्या को बड़ा अच्छा लगा। जब संत चले तो उन्होंने कहा महाराज, वो संत बोले कि तुमने हमारी रात में बड़ी सेवा की और हमारी सर्दी दूर की और जैसे कुछ बनी बहुत अच्छी सेवा की। अब ऐसा करो आप कुछ, क्योंकि जब तक कुछ लोगे नहीं तब तक हमारे ऊपर भार रहेगा, तो कुछ मांग लो तभी सेवा का भार हट जाएगा। लोग बड़े बात से सेवा कराते हैं और ये भाई कोई भी सेवा ऐसे किसी जो अच्छे संत होते हैं वे किसी से सेवा नहीं कराते, क्योंकि सेवा की भी भक्ति जाती है, देना पड़ता है। तो उन्होंने कहा तुमने रात में हमारी बहुत सेवा की, इसे कुछ मांग लो। बोले महाराज वैसे तो कोई हमें चाहिए नहीं, आप हमारा कर्तव्य था हमने सेवा कर दी, लेकिन आप देना ही चाहते हो तो ये अपना सुआ दे दो, तोता दे दो। तोता उस वैश्या ने ले लिया और उसी तोता के पढ़ाती रही उसको। वो भी एक घटना ऐसी घट गई। एक दिन वो सज समर के बैठी थी कि कोई आए, उस दिन कोई आया ही नहीं। पूरा दिन हो गया कोई आया ही नहीं, रात हो गई फिर भी कोई नहीं आया। तब उसको एकदम ज्ञान हुआ। उस तोते ने कहा कि अरे वैश्या तू इतना आसरा तूने एक हाड़ मास के पुतले का किया, इतना आसरा अगर भगवान का करती तो तेरा उद्धार हो जाता। ये बात उस तोते की उसको चाट गई और उसने उसी दिन से राम नाम जपना शुरू कर दिया। तब कहते सुआ पढ़ावत गणिका ताय। उसी सुआ को उसने पहले स्वयं पढ़ाया, फिर सुआ ने उसे पढ़ा दिया और वो उसका उद्धार हो गया। तो ये गणिका की कथा शॉर्ट में, सारी कथाएं थोड़ी थोड़ी बताई हैं, क्योंकि विशेष कथा तो राम कथा त्रिवेणी में आपको मिल जाएंगी। ये तो एक कथा कोश, एक ज़्यादा बड़ी पुस्तक न हो जाए, ज़्यादा बड़ा विषय न बन जाए, इसलिए हर कथा को थोड़े में कर रहे हैं। तो इस तरह से गणिका का उद्धार हुआ। आपत अजामिल गज गणिकाऊ, ये सब काय के प्रभाव से तरे, भय मुक्त सब नाम के प्रताप से ये सबको मुक्ति मिली। भय मुक्त करना प्रभाव। अब कहते हैं कि इतने पूरा दोहे का मतलब रहस्य, कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम के नाम की बढ़ाई कहाँ तक कहें, क्योंकि भगवान राम भी इसका वर्णन नहीं कर सकते। अपने नाम का वर्णन भगवान राम भी नहीं कर सकते। राम न सके नाम गुण गाए, वो स्वयं भी उस नाम का प्रभाव नहीं कर सकते। इतना है भगवान नाम में, राम के नाम में इतनी महिमा है भगवान राम के नाम की। और आगे भी कहेंगे। इस दोहे में ये दोहा पूरा हुआ, यानी 25वां दोहा आपका पूरा हुआ। अब इसकी चौपाई। ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान, रामचरित सतकोट में लिए महेश जी जान। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजो मंगल मंगल राशि। सुख सनकाद सिद्ध मुन जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जाने नाम प्रतापु, जग प्रिय हरे हरे हर प्रिय आपु।
नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, और भगत शिरोमणि भय पहलादु। ध्रुव सगलान जपेऊ हरि नाम, पायऊ अचल अनुपम ठाऊं। अनुपम का अर्थ होता है उपमा से, उपमा रहित, अनुपम, इसको उपमा न हो, ये भी मायना बता दिया मैं पीछे। पाए वचल अनुपम ठाऊं, ठाऊं का मतलब जगह, स्थान। नाम जपत नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, और भगत शिरोमन भय पहलादु। ध्रुव सगलान जपेऊ हरि नाम, सगलान यानी दुख के सहित, पायऊ अचल अनुपम ठाऊं, ठाऊं यानी जगह, स्थान। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करे राखे रामू। अपत अजामिल गजगन काऊ, अपत माने अपवित्र, और अपत अजामिल गजगन काऊ, गज माने हाथी, गणिका माने वैश्या। अपत अजामिल गजगन काऊ, भय मुक्त हरि नाम प्रभाऊ। कहों कहाँ लगे नाम बढ़ाई, और राम न सके नाम गुण गाई। राम नाम को कल्प तरु, कल कल्याण निवास। जो सुमिरत भय भांगते, तुलसी तुलसीदास। ये 26वां दुआ है। राम नाम को कल्पतर, भगवान का जो नाम है वो कैसा है? कल्पतर। कल्पतर यानी कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष अपने लोक में है नहीं, यह देवलोक में है, यहाँ नहीं है। इसका गुण यह है कि इसके नीचे कोई भी पहुँच जाए, किसी भी कामना को लेकर पहुँच जाता है, तो वो कामना कल्प वृक्ष पूरी कर देता है। ये कल्प वृक्ष का गुण है। पर ऐसे ही राम नाम है। राम नाम जो साधक जपते हैं, जो भक्त राम नाम का जाप करते हैं, उनकी भी सभी कामनाएं पूरी कर देता है राम नाम। लेकिन अच्छी वाली कामनाएं पूरी करता है, बुरी वाली नहीं। कल्प वृक्ष की उपमा दी है, पर देखा जाए तो राम नाम जो है कल्प वृक्ष से बहुत आगे है, क्योंकि कल्प वृक्ष अच्छी बुरी सभी कामनाओं को पूरी करता है, परंतु राम नाम अच्छी कामनाओं को पूरी करता है, बुरी को नहीं। अगर तुम चाहो कि राम नाम जप के हम किसी शत्रु का नाश कर दें, तो बाहर के शत्रुओं का नाश राम नाम से नहीं होगा। राम नाम से तो अंतर के जो शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि, इनका नाश होगा। बाहर के शत्रुओं का नाश राम नाम से नहीं होगा। परंतु कल्प वृक्ष अच्छी बुरी सारी कामनाओं को पूरी करता है। अगर कल्प वृक्ष के पास कोई पहुंच जाए और वो कहे कि हमारे शत्रुओं का नाश हो जाए, तो हो जाएगा, परंतु राम नाम से ऐसा नहीं होता। एक कथा आती है दृष्टांत में कि एक व्यक्ति, पहले जो सतयुग, त्रेता, द्वापर में तो कलयुग के वृक्ष, कल्प वृक्ष के वृक्ष जो है, कल्प वृक्ष नीचे भी होते थे, परंतु अब कलयुग के आने से द्वापर से ही ये कल्प वृक्ष जो है त्रेता से ही स्वर्गलोक में चला गया, क्योंकि समुद्र में निकला था तो ये देवताओं को मिला था। परंतु सतयुग त्रेता में कहते हैं कल्प वृक्ष पृथ्वी पर भी होते थे, मतलब बहुत कम होते थे, परंतु त्रेता के बाद कल्प वृक्ष स्वर्गलोक में ही रह गया। पारिजात जो वृक्ष है, पारिजात वृक्ष एक कल्प वृक्ष की शाखा है। वो तो पारिजात वृक्ष तो पृथ्वी में अभी कहीं कहीं पाए जाते हैं। पारिजात सुंदर खुशबू आती है, लेकिन देवलोक का जो पारिजात है वो अलग है। लेकिन यहाँ का पारिजात ये नाम के हैं, वे हैं, उनमें अच्छी खुशबू आती है, परंतु कामना पूरी नहीं करते यहाँ के लोग वृक्ष। और वो देवलोक का जो वृक्ष है वो कामना पूरी करता है। तो कहते हैं एक व्यक्ति, सतयुग त्रेता की बात है, कल्प वृक्ष के नीचे पहुँच गया। बड़ा गरीब व्यक्ति था, तो उसने सोचा, उसे पता ही नहीं था कि ये कल्प वृक्ष है, तो वहाँ लेट गया, मन में सोचने लगा, आहा कितनी ठंडी छाया है इसकी, यहाँ तो ठंडा जल मिल जाए।
तो जल मिल गया। उसने कहा ओ जल मिल गया। अब उसने जल पिया। अब सोचने लगा कि थोड़ी भूख भी लग रही है, कुछ भोजन भी मिल जाए, तो भोजन भी मिल गया। अब भोजन कर लिया उसने। अब सोचा कि यहाँ तो कोई सुंदर सैया मिल जाए सोने के लिए, तो सोने के लिए सैया भी मिल गई। कल्पवृक्ष का नाम ही है, कल्पना करो वो हो जाए। जब वो सैया पे सोने लगा तो मन में सोचा कि ऐसा न हो कहीं शेर आ गया खा ले, तो शेर भी आ गया और खा लिया। तो कहने का मतलब ये है कि कल्पवृक्ष अच्छी बुरी सारी कामनाओं को पूरी करता है, परंतु राम नाम केवल अच्छी कामनाओं को पूरी करता है, बुरी को नहीं। ऐसा राम नाम है, गोसाई जी कहते हैं कि राम नाम को कल्पतरु कल कल्याण निवास, जो कलयुग के पापों से छुट्टी देता है राम का नाम, और कल्याण कहिए मोक्ष, जो मोक्ष को देने वाला है। कल्पवृक्ष कल्पतरु यानी कल्पवृक्ष, ये दो ही मायने हैं इस दोहे में। राम नाम को कल्पतरु, कल कल्याण, कल यानी कलयुग, कल्याण यानी मोक्ष, मोक्ष को देने वाला है। और जिसको सुमरण करने से तुलसीदास जी कहते हैं कि हम तो कल कुचाली जीव थे, कलयुगी जीव थे, लेकिन राम नाम की कृपा से हम सतयुगी बन गए, यानी दिव्य आत्मा बन गए, दिव्य जीव बन गए। जैसे भांग का पेड़, भांग का जो पौधा होता वो नशा वाला पेड़ होता है, उसे अगर पत्तियों को कोई पी ले तो उसे नशा आ जाता है।